अगर आपके पास प्रिंटेड समर सूट है और इस पर आप स्टाइलिश और लेटेस्ट नेक डिज़ाइन बनाना चाहती हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज का जो डिज़ाइन है ये इस तरह के जो समर के प्रिंटेड नेक होते हैं इस पर आप बना सकते हैं, और इसके अलावा फैंसी ड्रेस जो होते हैं उस पर भी एम्ब्रॉयडर्ड और सीक्वेंस वर्क के जो इस तरह के नेक बने होते हैं उस पर भी आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इस डिज़ाइन को आप समर और फैंसी दोनों ही ड्रेस पर बना सकते हैं। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाऊंगी। इस डिज़ाइन को आप सिंपल भी बना सकते हैं और लेस के साथ भी बना सकते हैं, दोनों ही तरीके आपको सिखाऊंगी। नेक बनाने के लिए हमने बुकरम का एक पीस ले लेना है और इसकी चौड़ाई और लंबाई अभी आपको बताती हूँ। डबल फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई मैंने रख ली है 5 इंच। जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये 10 इंच चौड़ा बुकरम हमने ले लेना है। अच्छा, यहाँ पे ये पीस की लंबाई मेरे पास 10.5 इंच थी, आपने थोड़ी ये कम ले लेनी है, तकरीबन आपने 9 इंच तक ले लेनी है। ठीक है, यहाँ पे ये मेरे पास जितना भी पीस था ये मैंने सारा ही रख लिया है, लेकिन आप 9 या 9.5 इंच की लंबाई ले लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना है, गले की चौड़ाई में आपने निशान लगा लेना है। तो लंबाई और चौड़ाई कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। चौड़ाई में मैंने निशान लगा लिया है 3.5 इंच का। अब इसके बाद यहाँ से बंद वाली साइड जो है यहाँ पे हमने लंबाई में निशान लगा लेना है। तो लंबाई में मैंने निशान लगा लिया है तकरीबन 6.5 इंच का। ठीक है, अब यहाँ से हमने नेक को शेप दे देनी है। शेप आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, राउंड शेप देना चाहें तो राउंड भी दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे नेक को राउंड शेप नहीं दे रही। पान के पत्ते जैसी शेप थोड़ी सी मैं यहाँ से इस तरह से दे दूँगी, बिल्कुल राउंड नेक मैंने नहीं बनाया है। अब इसके बाद हमने बाहर की साइड पे 1 इंच का मार्जिन रख के एक निशान और लगा लेना है। तो यहाँ से ये देखें, इस तरह से हमने 1 इंच या 1.25 इंच का मार्जिन रख के एक निशान और लगा लेना है। ये देखें ऐसे। अब इसके बाद हमने यहाँ नीचे की साइड पर एक प्यारा सा लीफ ड्रॉ कर लेना है। लीफ की शेप आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी दे सकते हैं। तो पहले ना मैं अभी आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। पहले हम ये नेक कटिंग करके एक साइड पे कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लीफ कटिंग करूँगी तो वो भी आपको बताती हूँ। तो यहाँ से ये देखें, ये जो 2 निशान हमने लगाए हैं इन दोनों निशानों को कटिंग कर लेना है। ये देखें, इस तरह से फैब्रिक पर हमने पेस्ट करना है, वो एक साथ ही पेस्ट करेंगे। पहले लीफ भी कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये सिंपल सा हमारा नेक कटिंग हो गया है। फैब्रिक पर जब हम पेस्ट करेंगे तो दोनों को एक साथ ही हमने पेस्ट कर लेना है। अभी फ़िलहाल मैं नेक को साइड पर रखती हूँ। अब इसके बाद ना ये जो बुकरम का पीस जो बच गया है यहाँ पे हमने लीफ ड्रॉ करने हैं। यहाँ से ये देखें, इस तरह से, ये देखिए जिस तरह से ये हमारा नेक बना हुआ है इसी शेप में हमने लीफ को ड्रॉ कर लेना है। लीफ बनाते टाइम छोटा सा क्लिप मुझसे जो है वो डिलीट हो गया है। अब यहाँ पे आप देखें, इस शेप में आपने लीफ बना लेना है। पहले आपने बाहर की साइड पे लीफ में निशान लगा लेना है। ये तकरीबन आपने 1.25 इंच इसकी चौड़ाई रख लेनी है। ठीक है, ये नेक को बनाने के बाद इसी शेप में आपने अंदर की साइड पर एक और निशान लगा लेना है 2 पॉइंट या 3 पॉइंट के गैप पर। ठीक है, अब इसके बाद आपने ना यहाँ पे इसे इस तरह से फोल्ड करके एक छोटा सा बीच में कट लगाना है और सीज़र डालने के लिए आपने जगह बना लेनी है और इसको आपने इस तरह से कट कर लेना है। यहाँ से ये देखें, बस आपने ये जो निशान लगाया है ना उसी निशान को आपने कटिंग कर लेना है। यहाँ से ये देखें। अच्छा, इसमें भी आप नेक बना सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम ये वाला नेक बना रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखें, पिन अप कर लेना है इस तरह दोनों लीफ को आपने एक साथ, और बीच में आपने से फोल्ड करके एक छोटा सा कट लगाना है और इस तरह से सीज़र डालने के लिए आपने जगह बना लेनी है और इसके बाद निशान को फॉलो करते हुए आपने कटिंग कर लेनी है। तो ये दोनों लीफ हमारे रेडी हो गए हैं। यहाँ पे ये देखें इस तरह से। अब इसके बाद हमने इसे फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है। तो ये पेस्ट करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना है। तो यहाँ पे ये देखें, इस तरह से आपने फैब्रिक पर इनको पेस्ट कर लेना है। बाहर की साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन आपने छोड़ के बाकी सारा फैब्रिक आपने कट कर लेना है। 1/2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक आपने छोड़ देना है। अब इसके बाद आपने ये वाला जो फैब्रिक है इसको आपने ग्लू के साथ पेस्ट कर लेना है या फिर इस तरह से सिलाई कर लेना है जैसे मैंने की है। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपने इसी तरह से फैब्रिक को छोड़ देना है। थोड़ा थोड़ा फैब्रिक आपने यहाँ पे छोड़ना है। 2 पॉइंट का आपने इसमें फैब्रिक छोड़ना है और गुलाई वाली साइड पर आपने लीफ के बाहर की साइड पर कट ज़रूर लगा लेने हैं। तो यहाँ पे ये देखें,
फैब्रिक को अगर आप चाहें तो ग्लू लगा के पेस्ट कर लें, या फिर आप चाहें तो ये जिस तरह से मैं सिलाई लगा रही हूँ इस तरह से सिलाई लगा के आप इसे रेडी कर लें। सेम इसी तरह से दूसरा लीफ भी रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमने नेक को स्टिच करना है। तो ये जो नेक हमने बनाया है इसको हमने यहाँ सेंटर में रखना है, बिल्कुल सेंटर में नेक होना चाहिए। अब इसके बाद हमने इसको सिलाई कर लेना है। सिलाई लगाते टाइम आपने ध्यान रखना है कि बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए और दूर भी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी बुकरम से हट के आपने सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ तक ये वाली सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अंदर से आपने फैब्रिक को कट करके निकाल लेना है। इसके अंदर आपने डीप कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद आपने इसे फोल्ड करना है, आयरन करना है और इसके बाद आपने इसे तुरपाई कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखें मैंने इसे आयरन भी कर लिया है और तुरपाई भी कर लिया है। मतलब आपने सिंपल राउंड नेक बना लेना है। और इसके बाद ये जो लीफ हमने रेडी किए हैं इनको आपने यहाँ पे इस तरह से सेट करके रखना है। ये देखें ऐसे यहाँ पे आपने दोनों साइड पे मार्जिन का ध्यान रखना है कि दोनों साइड पे हमारे लीफ बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। यहाँ पे हमने इसको इस तरह से सेट कर लिया। 1/2 इंच का हमने गले के पास से मार्जिन नीचे की साइड पे हमने छोड़ दिया। अब सेम इसी तरह से दूसरी साइड पर भी आपने इसको पेस्ट कर लेना है या फिर इस तरह से पिनअप कर लेना है जैसे मैंने किया है। अब यहाँ पे भी आपने ध्यान रखना है कि दोनों साइड पे मार्जिन आपका 1/2 इंच होना चाहिए। यहाँ पे भी ये देखिए नेक के बाहर की साइड पे ये देखिए अलग से आपने दोनों साइड पे 1/2 इंच मार्जिन रखा है, यहाँ पर भी। और ये देखिए इस साइड पर भी आपने 1/2 इंच मार्जिन रख लेना है। ऐसे आपने इसको सेट कर लेना है। और अगर आप चाहें तो ग्लू के साथ इसको पेस्ट कर लें, फिर अगर सिलाई करेंगे ना तो बहुत आसानी से आप इसको सिलाई कर लेंगे। पिनअप करके भी बहुत आसानी से ही सिलाई हो जाती है, लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो फिर आप पेस्ट ही कर लें इसको। अब इसके बाद आपने क्या करना है, किसी भी कॉर्नर से सिलाई स्टार्ट नहीं करनी। ये देखें मिड में से आपने लीफ के मिड में से सिलाई स्टार्ट करनी है। यहाँ कॉर्नर पर आपने सुई को कपड़े के अंदर रख के फिर आपने कपड़े को टर्न करना है और इसी तरह से एंड तक आपने सिलाई कर लेना है। तो सिलाई आपने जहाँ से स्टार्ट करनी है वहीं पे आपने सिलाई को ला के एंड करना है। तो यहाँ पे ये देखिए बस आपने बुकरम के बराबर में सिलाई कर लेनी है, बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरह से हमने सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे देखिए कॉर्नर पर सुई को आपने कपड़े के अंदर रखना है और इस तरह से अब ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अंदर से आपने फैब्रिक को कट कर लेना है और इसके अंदर आपने डीप कट लगा लेने हैं। यहाँ पे आपने इस तरह बुकरम के करीब करीब तक आपने कट लगा लेने हैं। बस आपने ध्यान रखना है कि सिलाई हमारी नहीं कट होनी चाहिए। अब इसको आपने बैक साइड पे पलटना है और पलट के आपने इसको अच्छे से आयरन करना है और फिर उसके बाद आपने इसे तुरपाई भी कर लेना है। सेम इसी तरह दूसरा लीफ भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखें दोनों लीफ मैंने रेडी कर लिए हैं। अगर आप चाहें तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल नेक भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं अभी लेस स्टिच करूँगी तो लेस को हमने कैसे लगाना है वो भी अभी आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें बैक साइड से ये इस तरह से दिखेगा, कहीं से भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की साइड पे नहीं निकल रहा होगा। ये सारा हमने तुरपाई कर लेना है। अब ये मेरे पास लेस है, लेस को मैंने इस तरह लीफ के अंदर सेट करके रखना है। ये देखें ऐसे लेस की सीधी साइड आपने ऊपर की तरफ को करनी है और उल्टी साइड आपने नीचे की तरफ को रखनी है। इस तरह से लीफ के अंदर आपने लेस को सेट करते जाना है और सिलाई करते जाना है। तो अभी आपको ना मैं सिलाई करके भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से आपने लेस को साथ साथ सेट करते जाना है और सिलाई करते जाना है। अगर आप चाहें तो ग्लू के साथ लेस को पेस्ट कर लें, फिर उसके बाद आप उसके ऊपर सिलाई लगा लें, जिस तरह से भी आपको इजी लगे। और हाँ यहाँ पे आपने लेस में ना छोटे छोटे कट ज़रूर लगा लेने हैं। सिलाई वाली साइड पर आपने लेस में कट लगा लेने हैं और इसके बाद आपने ये देखिए इस तरह बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरह दूसरे लीफ पर भी हमने लेस लगा लेनी है और नेक पर भी हमने लेस लगानी है। लगा के फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो जी फ्रेंड्स ये देखें ये है हमारा सिंपल और इजी ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन। कैसा लगा आपको आज का डिज़ाइन? मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।